भीम इमोशनल है, गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने से काम नहीं चलता बेटा। यार तुम लोगों को बीरबल वाली समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी। एक शादी कर लेगा फिर दूसरे का सपना देखेगा। पढ़ो बेटा, खूब मस्ती से पढ़ो, हंस हंस के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, नाच नाच के पढ़ो। और पापा का बीपी हाई रहता है लेकिन मरोगे तुम ही, और तुम ही से कैरियर शुरू करेंगे तुम्हारी गर्दन काट के। पढ़ो बेटा, खूब मस्ती से पढ़ो, हंस हंस के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, नाच नाच के पढ़ो। तुम पढ़ाई को इतना रिवर्स वे में लेते हो। एजुकेशन इज टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। सिंपल बेटा। तुम एग्जामिनेशन बीच में डाल देते हो कि स्टडी टू गिव एग्जाम, वो गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। समझदार बन जाओगे, राजा बन जाओगे, चाहे बिजनेस की फील्ड में चाहे किसी भी फील्ड में। तो द ब्लंडर विच यू पीपल डू, you study with wrong concept कि you have to qualify examination. No, you have to develop understanding. If you qualify, very good. If not, next. 2 अटेम्प्ट तो बहुत सीरियसली दो। इलाहाबाद में तुम देखो स्टोन एज से लोग रह रहे हैं, स्टोन एज से। हमारे एक दोस्त है, उनकी बिटिया ग्रेजुएशन में पहुंच गई है और वो तैयारी कर रहे हैं, जूनियर है बेसिकली हमारे, और हिंदू हैं। तो हमने कहा चलो तुम 40 साल तक कर लो और फिर मर जाओगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर करना। मुसलमानों को तो दिक्कत है, उनका पुनर्जन्म होता नहीं। तो हिंदू इसलिए निश्चिंत कह रहे थे भैया पूरा कंसोलिडेट कर लें। हाँ हाँ, हमने कहा कर लो, अगले जन्म में एनसीईआरटी तैयार रहेगी जब पैदा होगे तो हो सकता है अगले जन्म में खड़ाक से तुरंत एक बार में हो जाए। तो वहां के तो बड़े बहुत इलाहाबाद में देखो, तुम जाओगे तो डर जाओगे क्लास में लड़कों को देखकर। मैं सेमिनार लेने गया तो मैंने कहा यार इतने बुजुर्ग लोग कहां से आ गए। तो हमने कहा आप लोग अपने बच्चों के साथ आए? अरे बोले बच्चों के साथ नहीं, हम खुद ही तैयारी कर रहे हैं। अरे मैंने कहा किस पीरियड से हो? उसी पीरियड किससे शुरू करेंगे? गुप्ता पीरियड, राजपूत पीरियड, टर्क्स, किस पीरियड से हो? अरे सर क्यों मजाक कर रहे हैं? 21 साल से तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो, एग्जाम देते रहो। तैयारी जिंदगी भर थोड़ी होगी। हर चीज को सेट किया गया है साइंटिफिकली। तो शादी हुई तो हनीमून हुआ कि समझ लो एक दूसरे को, जिंदगी साथ में काटनी है। अपनी क्वालिटीज, अपनी पॉजिटिविटीज एक दूसरे से शेयर कर लो, बता दो कि भैया हम गांजा पीते हैं, इतना जान लो, तो सामने वाले को दुख ना हो। अब तुम शादी से पहले बड़ा आइडियल इमेज बनाए थे कि नो आई हेट टोबैको, और शादी के बाद बना रहे हो तो बीवी को टेंशन हो जाएगी। फिर जिंदगी भर थोड़ी हनीमून कहते हैं कि नहीं 24 साल में हनीमून ना। हनीमून इज बेसिकली दैट टू पीपल हैव मैरिड ईच अदर, सो दे शुड सिट फॉर 10 days 15 days प्रॉपरली, और दे शुड शेयर अबाउट देमसेल्फ कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, ये है मेरी फिलॉसफी, ये है। उससे साथ रहने में बड़ी आसानी होती है। ऐसे तैयारी भी कम से कम 10 महीने की होती है, ज्यादा से ज्यादा 15 महीने की होती है। फिर द फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी वेरी सीरियस अटेम्प्ट। वहां कुछ दूसरा काम नहीं करना है। द सोसाइटी विल कम टू डिस्ट्रैक्ट यू। सोसाइटी विल कम कि तुम्हारे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है, और पापा का बीपी हाई रहता है लेकिन मरोगे तुम ही, तुम टेंशन ना लो। ये सोसाइटी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी। यार तुम्हारी 2 बहनें, उनकी शादी करनी हो जाएगी, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा घर लूटेंगे, और तुम्हारा घर लूट के बेच के उसी से शादी करवाएंगे घर वाले लड़कियों की, अपने घर की। ये तुम्हें इनडायरेक्टली टेंशन दे रहे हैं समाज, इसी से तुम्हें बचना है। कुछ 99% लोग दुनिया में डायरेक्टली तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि डोंट बी एम्बिशियस, इनडायरेक्टली कहेंगे कि 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं और सिर्फ 1000 लोग का होता है, तो 1000 का होता है ना, तो हम हैं 1000 में, हम तो 3-4 सीट मार देंगे। 1000 का होता है ना। हाँ नहीं, शर्मा जी का लड़का गया था, पागल हो गया। दुबे जी का लड़का लौट के आया, तुम्हारे जैसे आदमी को मार भी डाला, बार-बार अटेम्प्ट पूछ रहे थे, और तुम्ही से कैरियर शुरू करेंगे तुम्हारी गर्दन काट के। चाणक्य के 2 शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त, एक मलय केतु, और दोनों होनहार थे।
तो जब राजा बनाने की बात आई तो यह हुआ कि राजा किसको बनाए। तो चाणक्य ने एक दिन गले की साइज की माला चंद्रगुप्त के गले में डाल दी, गले की साइज की, और फिर मलयकेतु को एक दिन बुलाया, कहा बेटा माला निकाल लो, न लड़का जगे न माला टूटे। मलयकेतु वेंट एंड सॉ एंड देन रिटर्न बैक एंड सेड कि गुरुदेव या तो माला टूटेगी या लड़का जागेगा। बोले कोई बात नहीं। फिर वो माला इसके गले में पहना दी, मलयकेतु के गले में, और एक दिन यही सवाल चंद्रगुप्त से किया कि बेटा माला ले आओ, न लड़का जागे न माला टूटे। He went and he watched Malaiketu for some time. Then he picked up the sword and blew away the head of Malaiketu and he brought the mala. और तब चाणक्य ने कहा कि यही एक रास्ता था बेटा। अब शरीर की ताकत तो भीम के पास भी है, लेकिन कृष्ण भीम के पीछे नहीं खड़े हैं। भीम इमोशनल है, गुस्सा हो जाते हैं, दुशासन मैं तुझे फाड़ डालूंगा। चिल्लाने से काम नहीं चलता बेटा। अर्जुन खड़े, कृष्ण खड़े हैं अर्जुन के पीछे, क्योंकि वो समझेगा समझाने पे। यार तुम लोगों को बीरबल वाली समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी आईएएस बनने के लिए। द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिविल सर्विसेज बीरबल। अकबर ने उससे कहा कि बीरबल कल मैंने एक सपना देखा। बीरबल ने कहा कौन सा सरकार? बोले मैंने देखा कि मैं एक शहद की बाल्टी में गिर गया और तुम एक गंदे नाले में। बीरबल ने कहा बहुत अच्छा सरकार, आप राजा हैं, कुछ भी देख सकते हैं। सरकार हमने भी एक सपना देखा कल। अकबर ने कहा तुमने कौन सा देखा? उसने कहा सरकार मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। बेटा ये चीजें किताबें में नहीं लिखी हैं, ये चुटकुले, पता चुटकुले आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ मैसेजेस। जो तुम हंसते हुए सीखते हो ना, वो सबकॉन्शियस में सेव हो जाता है। पर्शियंस ने ये ट्रेडिशन शुरू किया था चुटकुला सुनाना। इट्स अ पर्शियन ट्रेडिशन। वहां पे एक कैरेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन, पर्शियन मुल्ला नसरुद्दीन, जो गधे पे चलता है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि एक गधा दूसरे गधे को ढो रहा है। गधा हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि बोझ कितना भी डाल दो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश नहीं करेगा। एक शादी कर लेगा, फिर दूसरे का सपना देखेगा। एक में मर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।